नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन फिर भी अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है। बिकरू में जो तांडव हुआ था वो तो सभी को याद ही होगा। कैसे विकास दुबे ने 17 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक वैसी ही घटना यूपी के कन्नौज में भी घटी है, जहां पुलिस की लापरवाही के कारण एक सिपाही की मौत हो गई। सवाल उठता है कि क्या बिकरू कांड से पुलिस ने कुछ सबक नहीं लिया? पुलिस कन्नौज के एक एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी, क्योंकि उसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। लेकिन इसी दौरान पुलिस की लापरवाही ने एक सिपाही की जान ले ली। दरअसल पुलिस कोर्ट के आदेश पर पुलिस बल के साथ एक हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई, लेकिन मुन्ना यादव को पहले ही पता चल गया था कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, और जैसे ही पुलिस पहुंची उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती तभी तक सिपाही सचिन राठी की जांघ में गोली लग चुकी थी। आनन फानन में सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात भर जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आखिरकार सिपाही हार गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस वारदात का पैटर्न काफी हद तक कानपुर के बिकरू कांड जैसा था। बिकरू कांड में भी पुलिस बेखबर थी। इस वारदात में भी पुलिस को उम्मीद ही नहीं थी कि बदमाश घर के अंदर ही है, जबकि बदमाश मुन्ना यादव को पहले ही सूचना मिल गई थी कि उसके घर पुलिस आ रही है। बदमाश मुन्ना ने पुलिस की इस लापरवाही का फायदा उठाया और पुलिस को देखते ही फायर झोंक दिया। इस घटना के बाद पुलिस की कलई खुल गई। खबरों के मुताबिक कोर्ट से गैर जमानती वारंट मिलने के बाद पुलिस मुन्ना के घर गई थी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो 2 साल से घर पर है ही नहीं और आया ही नहीं है। ऐसे में पुलिस बेफिक्र हो गई। 2 दिन बाद पुलिस फिर से कुर्की का नोटिस चस्पा करने के लिए पहुंची, और जैसे ही पुलिस पहुंची तो मुठभेड़ हो गई। सबसे आगे सिपाही सचिन राठी चल रहे थे। सबसे पहले गोली भी उन्हीं को लगी। उसके बाद बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इस घटना के बाद से प्रदेश में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मामले की जानकारी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। क्योंकि पुलिस जिसे पकड़ने के लिए गई थी वो कोई मामूली बदमाश नहीं था। 24 सालों से अपराध की दुनिया में है। 10 से ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयासों को अंजाम दे चुका है। रंगदारी मांगने के साथ साथ पुलिस के हथियार तक लूट चुका है। इस बदमाश ने 1998 में एक सरकारी टीचर को गोली मार दी थी। वहीं मुकदमे की पैरवी करने पर टीचर के बड़े भाई को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इसके बाद 3 साधुओं की हत्या की और पुलिस इतने बड़े हिस्ट्री शीटर को ढुलमुल रवैये से पकड़ने के लिए गई थी। क्या पुलिस बिकरू में जो नरसंहार हुआ उसे भूल गई थी? जाते जाते सुनिए इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। एक अपराधी अशोक, जो थाना बिशुनगढ़ धनीधरपुर नगरिया ग्राम का रहने वाला है, इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और बिशुनगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पे गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थाना बिशुनगढ़ के आरक्षी सचिन राठी को पैर में गोली लगी। सचिन राठी को तुरंत उपचार हेतु हायर सेंटर कानपुर के लिए भेजा गया है, जहां पे उनकी स्थिति स्टेबल है। और ये लोग पुलिस पे फायर करके अपने घर के अंदर चले गए और पुलिस पे लगातार फायरिंग इनके द्वारा की गई। अन्य थानों को भी सूचित करके तुरंत पुलिस बल को इनकी घर की घेराबंदी के लिए बुलाया गया। इनके लगभग 2.5-3 घंटे से इनके घर को घेर के इन पर लगातार निगरानी की जा रही थी, और इनके द्वारा जो फायर किया जा रहा था उसका जवाबी रिएक्शनरी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही थी। जब जैसे अंधेरा हुआ तो इन्होंने अंधेरा का फायदा उठाने का कोशिश किया। ये अंधेरा का फायदा उठाते हुए भागने लगे और उन्होंने साथ ही पुलिस पे भी फायर कर रहे थे। पुलिस ने इन पे जवाबी फायर किया, जिनसे इनके पैर में गोली लगी। घर में ये जो अशोक उर्फ मुन्ना था और साथ ही इसका बेटा टिंकू, ये लोग पुलिस पे फायर कर रहे थे। इसकी पत्नी भी घर में थी। इनके द्वारा भी पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इन सभी को पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जवाबी फायर में अशोक और इनके जो बेटा है टिंकू, इनको गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। इसमें इन सभी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है।
इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए जिसके माध्यम से फायर किया जा रहा था। साथ ही घर की तलाशी में एक डबल बैरल राइफल भी बरामद की गई है। अभी इनके घर के अंदर का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कर